100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी? प्रेमानंद जी महाराज की 10 से 15 सेकंड की क्लिप जिसने सोशल मीडिया पर काफ़ी बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी है। इस क्लिप के वायरल होने से प्रेमानंद जी महाराज को काफ़ी ज़्यादा हिट मिल रही है। लेकिन अब ये भी सच है कि हमारे देश में ऐसे कई लोग हैं जो बिना पूरा सच जाने ही अग्रेसिव हो जाते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल्स पर जो क्लिप चलाई जा रही है वो एडिटेड है, तो किसी भी चीज़ पर डिस्कस करने के पहले हमें पूरी वीडियो देख लेनी चाहिए। जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी। जो 4 लड़कियों से मिल चुका वो सच्चा पति बन पाएगा। अगर क्लिप में 5 सेकंड और जोड़ दिए जाते तो शायद पहले ही पता चल जाता कि ये बात सिर्फ एक जेंडर के लिए नहीं कही गई है, बल्कि वेस्टर्न माइंडसेट और टॉक्सिक बिहेवियर को लेकर कही गई थी। अब सोचने वाली बात यह है कि जब प्रेमानंद जी महाराज की वायरल क्लिप का पूरा कॉन्टेक्स्ट अवेलेबल है तो मीडिया उस अधूरी क्लिप को 6-6 घंटे क्यों दिखा रही है। और शायद इसकी शॉकिंग बात यह है, इस वक्त जो एसएससी एग्जाम को लेकर कई सारे स्टूडेंट्स और उनके टीचर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जिन पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया था, लेकिन न्यूज़ चैनल पर जरा भी नहीं दिखाया जा रहा। अब प्रेमानंद जी महाराज ने अपनी वीडियो में यूथ को एडवाइस देते हुए कहा था कि उन्हें सदाचारी जीवन जीना चाहिए, लेकिन उस एडिटेड क्लिप की वजह से कई सारे ऐसे लोग हैं जो प्रेमानंद जी पर काफी ज्यादा भड़क गए। मध्य प्रदेश के सतना के रहने वाले शत्रुघ्न सिंह ने पोस्ट कर लिखा है कि पूरे समाज की बात है, मेरे घर के बारे में बोलते तो प्रेमानंद होता या कोई और, मैं उनका गला काट देता। मध्य प्रदेश के सतना से एक लड़का शत्रुघ्न सिंह, जिसने एफबी पर कमेंट किया कि अगर ये बात ये मेरे परिवार के बारे में बोलता तो मैं इसका गला काट देता। और ये कमेंट इतना ज्यादा वायरल हो गया कि भक्तों और आश्रम के लोगों ने पुलिस से डिमांड किया कि वो इस लड़के पर स्ट्रिक्ट एक्शन ले। अब इसके बाद अगर अनिरुद्धाचार्य जी की बात करें तो पहले भी ज्यादातर इनकी ऐसी ही रील्स वायरल होती थी जिसमें ये रिलेशनशिप को लेकर या लड़कियों के कपड़ों को लेकर बात कर रहे थे। जैसे कि एक पॉडकास्ट आई थी जिसमें बाबा जी शुभंकर मिश्रा के साथ थे, जिस पर बाबा जी ने कहा था एक लड़का जो काफी अच्छा हुआ करता था, देन वन डे ही सॉ अ गर्ल जिसने कम कपड़े पहने हुए थे और फिर वो बिगड़ गया। अब उसमें केवल उस लड़के की गलती तो नहीं है ना। है कि आज वो लड़का यदि बिगड़ा तो कौन जिम्मेदार था? लड़का, केवल लड़का। हाँ। इस पर शुभंकर मिश्रा ने काफी अच्छा तर्क दिया। कभी कभी हमारे घर के अंदर भी हमारी माँ और बहनें ऐसे रहती हैं, तो जब हम उनको देखकर भी मर्यादा में रहते हैं तो दूसरों के साथ क्यों नहीं। पर बाबा जी इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे एंड ही सेड 99% गलती लड़के की हो सकती है, लेकिन रिमेनिंग 1% गलती लड़की की ही होती है। लेकिन अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो उन्होंने लिव इन रिलेशनशिप को लेकर और 25 साल की फीमेल को लेकर भी एक स्टेटमेंट दिया। क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। मतलब इन्होंने ये कहा कि 25 साल की लड़कियां जो 4-5 जगह मुंह मार कर आती हैं, बेसिकली अकॉर्डिंग टू अनिरुद्धाचार्य जी 25 साल के बाद मोस्ट ऑफ द लड़कियां क्लीन नहीं रहती। अब देखा जाए तो यहाँ अनिरुद्धाचार्य जी का ये कहना बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो इन्हें अपना गुरु मानते हैं और ब्लाइंडली इन पर ट्रस्ट करते हैं। और ऐसे में एक ऐसा स्टेटमेंट पास करना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि इनकी एक एक चीज़ को लेकर लोग काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। लेकिन ऐसे बयान को देखकर मीडिया और जनता काफ़ी ज़्यादा भड़क गई और इसके बाद अनिरुद्धाचार्य जी ने अपने आप को क्लियर करते हुए एक और वीडियो पोस्ट की। क्या कही जाती है कि कुछ लड़कियां कैसी होती हैं, कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो लिव इन में रह करके 4 जगह मुंह मार करके और वो किसी के भी घर की बहू बन के जाएंगी, तो आप ही बताइए क्या वो रिश्ते को निभा पाएंगी? इसलिए लड़की हो या लड़का, दोनों को पहले तो चरित्रवान होना चाहिए। और ये बात कुछ लड़कियों के लिए है, कुछ लोगों के लिए है। अब इन्होंने अपनी बात को क्लीन तो किया, लेकिन इनकी सेकंड क्लिप पहले वाली से बिल्कुल भी मैच नहीं हो रही थी। क्लेरिफिकेशन अपनी जगह होती है, लेकिन पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बात रखने का तरीका भी मैटर करता है। और अगर कोई भी संत लाखों लोगों के सामने बैठकर इस तरह से वर्डिंग यूज़ करेंगे तो नेचुरली लोगों को हर्ट होगा ही। अब इसके अलावा प्रेमानंद जी महाराज ने लिव इन रिलेशनशिप को लेकर भी एक स्टेटमेंट दिया था। आज हमारा कानून लिव इन रिलेशन पास कर दिया, लेकिन हमारा शास्त्र ऐसा नहीं कहता। शास्त्र कहता है कि लड़की को एक बार जिस पुरुष का वरण करे आजीवन उसी का निर्वाह करना चाहिए। लड़के को एक बार लड़की का जिसका हाथ पकड़े तो आजीवन निर्वाह करना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे कलिकाल ने जब समस्याएं पर बढ़ा दी तो फिर उसके लिए कानून सरल होता जा रहा है। नहीं, ये कानून पहले तो नहीं था। प्रेमानंद जी महाराज के इस बयान पर खुशबू पटानी, जो कि एक एक्स आर्मी ऑफिसर हैं, वो भड़क गईं। कहता है कि 25 साल मतलब 25 साल से जो लड़कियां हैं, 25 साल के ऊपर वाली लड़कियां हैं, सारी नहीं, कुछ जो लिव इन में रहती हैं, वो मुंह मार के आती हैं 4-5 लड़कों का। लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी है। मुंह मार के आती हैं
अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है. I would have made him understand clear, and these are bloody anti-nationalist lot. You should never be supporting such bastards of highest order. All the namards of this society, all the fucking namard of this society is following this bastard. Remember, he is saying लड़कियां लिव इन में होती मुंह मार के आती. उसने ये क्यों नहीं बोला जो लड़के लिव इन में रहते हैं वो भी मुंह मार के आते? क्यों नहीं बोला उसने? क्या कि लड़की अकेले लिव इन में रहती है? और लिव इन में रहना क्या गलत है भैया? अब देखा जाए तो हर किसी का अपना एक ओपिनियन हो सकता है, बट किस तरीके से बोला जा रहा है वो ज़्यादा ज़रूरी है. अब खुशबू पटानी की इस वीडियो को देखकर आधी से ज़्यादा जनता भड़क गई और खुशबू पटानी को ट्रोल करने लगी और कई सारे लोग खुशबू के इंस्टा अकाउंट में जाकर उनको उल्टे सीधे कमेंट करने लगे. इसके बाद खुशबू पटानी ने अपने कमेंट्स को ऑफ कर दिया और वो वीडियो भी डिलीट कर दी, लेकिन फिर उन्होंने अपने आप को क्लियर करते हुए एक और वीडियो पोस्ट की. हेलो एवरीबॉडी, जय मां काली. ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ अपने स्टेटमेंट के लिए. कुछ दिनों पहले अनिरुद्ध आचार्य ने 25 साल की लड़कियों के लिए कुछ अपशब्द शब्द बोले जो एक सामाजिक जीवन में धर्मगुरु के द्वारा बोले गए शब्दों की मान्यता में कारगर साबित नहीं हो सकते. उन शब्दों के खिलाफ मैंने कुछ शब्द बोले और उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग हुई, काफ़ी अलग लेवल पे उस वीडियो को ले जाया गया. चलिए कोई बात नहीं, जब बोला है तो बोला है. लेकिन कुछ ही घंटों में एक अलग चेहरा देखने को मिलता है जहां पर प्रेमानंद महाराज जी लड़कियों के लिए कुछ बोल रहे हैं किसी वीडियो में, और मेरी वीडियो जो अनिरुद्ध आचार्य जी के साथ थी उसको काट के उनकी वीडियो के साथ लगा दिया जाता है और ये टाइटल दिया जाता है कि प्रेमानंद महाराज जी के लिए मैंने टिप्पणियां दी. जब ये पूरा इंसिडेंट हुआ उस समय ना ही मैंने ये वीडियो देखी थी, ना ही मुझे इसके बारे में कुछ पता. ये पूरी वीडियो मैंने अनिरुद्ध आचार्य के लिए बनाई थी. दुनिया भर की बातें, दुनिया भर की गालियां, दुनिया भर की ट्रोलिंग, दुनिया भर की नेगेटिविटी झेली मैंने सिर्फ एक ऐसी चीज़ के लिए जो मैंने करी ही नहीं. अनिरुद्ध आचार्य के लिए आप मुझे बोल सकते हैं कि हाँ मैंने बोली, मैं बिल्कुल उसको लेने को तैयार हूँ. लेकिन प्रेमानंद महाराज जी के लिए मेरे मुख से एक शब्द नहीं निकला, ना ही मुझे उनकी वीडियो के बारे में कोई भी ज्ञान था. इस वीडियो में इन्होंने ये कहा है कि इन्होंने जो कुछ भी पहले वाली वीडियो में कहा था वो प्रेमानंद जी महाराज के लिए नहीं था और तब तक इन्होंने वो वीडियो देखी भी नहीं थी, बल्कि इन्होंने अनिरुद्ध आचार्य जी के लिए कहा था. बट अगेन आई रिपीट कि बात को किस तरीके से बोला जा रहा है वो ज़्यादा ज़रूरी है. तो खुशबू पटानी को अपनी बात को रिस्पेक्टफुली भी बोल सकती थी और अनिरुद्ध आचार्य जी को भी अगर अपनी बात को बोलना था तो उन्हें रिस्पेक्टफुली ही बोलना चाहिए था. और खुशबू पटानी ने एक और पोस्ट शेयर की थी जहाँ पर भी उन्होंने सेम बात ही कही थी, लेकिन फिर भी खुशबू को काफ़ी ज़्यादा हिट मिल रही है. अब देखा जाए तो हर किसी को अपनी बात रखने का हक है और किसी से भी ना सहमत होने का भी पूरा हक रखते हैं, लेकिन बेइज्जती करने का नहीं. अब लोगों का कहना ये भी है कि खुशबू पटानी ने जो लिव इन रिलेशनशिप को लेकर बात कही थी वो अनिरुद्ध आचार्य जी ने नहीं बल्कि प्रेमानंद जी महाराज ने कही थी और इसी वजह से खुशबू पटानी को अब तक काफ़ी ज़्यादा हेट मिल रही है. अब ऐसे कई लोग हैं जो बिना पूरी बात जाने ही काफ़ी उल्टा सीधा बोल रहे हैं, तो मैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि आधी अधूरी वीडियो को देखकर अपना ओपिनियन देने से बेहतर है पूरी बात को जान लेना चाहिए. अब सबसे बड़ी गलती इसमें सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल्स वालों की है, क्योंकि वो चीज़ों को मैनिपुलेट करके रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो हमारे देश में मेजर मुद्दे हैं जिससे कि इंडिया के यूथ का फ्यूचर जुड़ा हुआ है उसे टीवी पर दिखाना भी ज़रूरी नहीं समझ रहे. अब आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना. थैंक यू. प्रेमानंद महाराज जी ने ये क्या गलत बोल दिया? बहुत सारे कमेंट्स कर रहे हैं. अरे जो उन पे सवाल उठा रहे हैं ना, शर्म कर लो तुम. पूरे हिंदुस्तान छोड़ो, मैं पूरे दुनिया में बोल रहा हूँ, ऐसे महाराज जी ना मैंने आज तक कभी देखे. उनके पास 99%, मैं भाई गारंटी लेके बोल रहा हूँ, 99% मुसलमान भी उनकी वीडियो देखते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं. वो कभी किसी समुदाय के लिए गलत नहीं बोलते, वो कभी